ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के आने वाले वीक की मूवमेंट के बारे में, पैटर्न के बारे में। पर क्योंकि ये जो अपडेट है काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो इसकी वजह से जो डेली पर या लार्जर स्केल पर जो साइकिल पूरा का पूरा यहाँ पर बना हुआ है, उसकी भी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, तो जो स्पॉट निफ्टी है वो है 17,850 के आसपास। सिंगापुर निफ्टी जो है वो 17,800 के आसपास बंद हुआ है। सो विदाउट फर्दर टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का पहले शॉर्ट टर्म पैटर्न समझ लेते हैं और फिर लार्जर स्केल पे हम लोग किस तरह से ये प्ले हो सकता है वो समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स और एक्चुअली ये बॉक्स दिख रहा होगा, सभी कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। पर अभी के लिए एज ऑफ नाउ बजट सेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको लास्ट टाइम याद होगा कि ये जो साइकिल है उसका ये जो लो है ये टूट चुका है, और जैसे ये लो टूटेगा तो मार्केट ऑन वीकर साइड रहेगा। मार्केट वीकर साइड कंप्लीट हुआ है, और अभी के लिए जिस तरह से ये पैटर्न एज ऑफ नाउ स्टैंड करता है, टेक्निकली इस पैटर्न को मैं इस साइकिल में यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहा हूँ। और इस पैटर्न के बेसिस पे आने वाले वीक में तो नहीं, पर जो नंबर हमें यहाँ पे टैग करता हुआ दिख रहा है वो है 19,200 का। और टेक्निकली ये रेंज यहाँ पर देखो तो लगभग 19,500 तक की जा सकती है। सो ये होगा कैसे वो हमने डिस्कस करना है, और कौन सा पैटर्न इसके लिए लायबल रहेगा, क्योंकि बजट सेशन का जो आउटकम है वो तो नेगेटिव आया ना। उसके लिए हमें लार्जर स्केल या लार्जर स्ट्रक्चर पर पैटर्न को समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर दो पैटर्न प्ले हो रहे हैं, और दो पैटर्न पर मेरी नज़र है। एक तो ये वाला और दूसरा है आपका ये वाला ना। दोनों ही पैटर्न, ये जो डाउन वेव यहाँ पर आई है, एक्चुअली लेट मी चेंज द कलर, ये वाला जो वेव है ये करेक्शन में है, मतलब कि 19,200 इस मार्केट के लिए पॉसिबल है। और आने वाले टाइम में आप इस मार्केट को टैग करता हुआ देखोगे 19,200 को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि जो टैगिंग है आपकी ये लो टैगिंग हो चुकी है, तो टेक्निकली मार्केट ऑन अ वीकर साइड बन गया है। वीकर साइड बनने के बाद अगर आप नोट करो तो मार्केट दोबारा 18,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या 18,000 को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो टेक्निकली ये जो नंबर है ना, 19,200 का नंबर तो पॉसिबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लार्जर स्केल का जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये 15,183 का जो नंबर देख रहे हो, टेक्निकली ये भी टैग हो सकता है, पर जो टैगिंग है वो इसके बाद होगी। और 18,200 का यहाँ पर सॉलिड रेजिस्टेंस है। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पैटर्न बनाया था वो ये बनाया था, और उस केस में आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि ये जो लो है वो टैग नहीं हुआ है, या फिर वो टैग नहीं होना चाहिए। तो अगर वो टैग नहीं हो रहा है तो हम लोगों का काम सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर 22 सेटअप्स ढूंढना है। लेकिन उस 22 सेटअप में 18,200 का नंबर निकल के आ रहा है। ये मार्केट के लिए इतना सॉलिड रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा कि अगर ये 18,200 को आने वाले 15 से लेट से मैक्सिमम 20 डेज, अगर 15 से लेके 20 दिन के अंदर 18,200 को टैग नहीं किया, टैग मतलब कि उसको रेजिस्ट करके ब्रेक करना है। सो अगर 18,200 को वायलेट नहीं किया तो भी आप इस मार्केट में 19,200 या 19,500 का लेवल तो देखोगे आने वाले टाइम में, पर वो टाइम वाइज डिले हो जाएगा। और फिर ये जो करेक्शन है ये अपने आप को कंप्लीट करेगी 15,180, या फिर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ का एक्चुअल जो नंबर है वो 14,300 या 14,700 का है। पर ये वेव 19,500 को टैग या टेस्ट करने के पहले 18,200 को वायलेट नहीं करती है, तो 15,000 तक अपने आप को करेक्ट करेगी, और उसके बाद ये फर्दर एंटिसिपेट करेगा। सो ये प्लान है लार्जर स्केल पर, मतलब कि डेली पर। और जब 18,200 हमने यहाँ पर टैग या वायलेट नहीं किया है, लेकिन ये प्ले होने से पहले अगर आप नोट करो तो ये जो साइकिल है, चाहे हम ये प्ले करें इसको ऐसे, या फिर हम ये प्ले करें ऐसे, दोनों ही केसेस में आप इतनी जो मूवमेंट है वो दोनों ही पैटर्न में कॉमनली देखोगे। तो अभी के लिए जो आने वाले वीक का एंटिसिपेशन है, आने वाले वीक का एंटिसिपेशन टेक्निकली निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, पर मुझे बैंक निफ्टी अभी लगभग 41,500 के आसपास है। पर जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ये मुझे ट्रेड या टेस्ट करता हुआ लग रहा है आने वाले वीक में 42,600 के आसपास। तो ये जो अप मूवमेंट है
आने वाले वीक के बेसिस पे हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर 18,200 या लेट्स से जो 17,850 या 950 का जो नंबर है वो सस्टेन करता है, तो जो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको पैटर्न बना के बताया था फर्स्ट टाइम, ये वाला, वो पैटर्न में हम प्ले करते हुए ये वाले वेव या इस साइकिल को देखेंगे और इसमें यहाँ पर प्रॉफिट लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा और रेजिस्टेंस के बाद फिर फर्दर एंटिसिपेशन देखेंगे। सो की लेवल टू लुक एट 18,250 या 200 के आसपास सुपर रेजिस्टेंस है, उस पर हमारी नज़र है, वेदर वी गेट वायलेटेड और नॉट। अगर वो वायलेट होता है तो शॉर्ट टर्म पैटर्न के बेसिस पे अपसाइड के टारगेट्स देखेंगे। 18,200 का रेजिस्टेंस अगर वायलेट नहीं होता है तो फिर ये जो पूरा का पूरा क्वार्टर आपका जाएगा जनवरी, फरवरी और मार्च तक का, इसमें हम लोग मार्केट से एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे लोअर साइड के लिए, और लोअर साइड के लिए 15,000 या लेट्स से 14,700। लेकिन स्टिल ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा इस मोटिव में करेक्शन में, और करेक्शन के बाद हम लोग एंटिसिपेट करेंगे इस तरह से। सो दैट्स द एंटिसिपेशन ऑन द लार्जर स्केल, दिस इज द एंटिसिपेशन ऑन द शॉर्ट टर्म स्केल या शॉर्ट टर्म बेसिस, एंड दैट्स हाउ the Nifty is looking to me on the 4-hour basis. So that's the update on Nifty from my side guys. इसके अलावा मैं बता दूं कि लास्ट 10-15 डेज से रेगुलर अपडेट इस चैनल पर नहीं आ रही थी, बट होपफुली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वो रेगुलर हो जाएंगी। और लाइव सेशन जो हम लोग कंडक्ट करते हैं उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्यूरीज एंड क्वेश्चन चार्ट पैटर्न से अपनी स्क्रिप्ट के बारे में पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं टेलीग्राम के इस चैनल पर भेजता हूं, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।